हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल द टीचर्स अड्डा पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सीटेट का एग्ज़ाम का प्रकृति क्या है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है सीटेट के लिए वह होता है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। तो आइए आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी सेक्शन को समझने का प्रयास करते हैं और यह हमारा लेक्चर 1 होगा, जो कि टॉपिक है जिसका टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। तो इसमें हम यह समझेंगे कि बाल विकास की अवस्था किन बातों पर निर्भर करती है। बाल विकास जो है वो किस तरह को हम लोग समझेंगे ताकि अच्छे से अच्छे अंक इससे प्राप्त कर सकें। इस सेक्शन से सीटेट में ऑलमोस्ट 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। एक बच्चे का विकास जो होता है वो 5 चरणों में होता है। वह 5 चरण है। पहला जो चरण है हमारा, पहला चरण यहाँ पर है प्रसव पूर्ण अवस्था, जो कि जन्म से 9 माह पहले का होता है। यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है या माँ के गर्भ में पल रहा होता है, यही हुआ प्रसव पूर्व अवस्था। इस प्रसव पूर्व अवस्था में हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या बच्चा करता है, बच्चे के साथ क्या क्या होता है उसके जीवन में। तो इसी विकास इसी चरण से प्रारंभ होता है। यानी कि बच्चा का जो विकास होता है वो प्रसव पूर्व जो माह होता है, यानी कि जन्म से 9 माह का जो पहले का समय होता है उसमें बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो हमारा जो जाइगोट तैयार होता है वो बहुत ही छोटा होता है, तब जाकर बच्चा उसी समय से डेवलप करता है। दूसरा जो है यह शारीरिक विकास का बहुत तीव्र काल है। कह रहा है कि इसमें जो होता है बच्चे का जो शरीर का जो विकास होता है सबसे तीव्र होता है। इस पे एक प्रश्न बनते हैं जो कि ये डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के बाद मैं बताऊंगा कि प्रश्न क्या है। पहले अभी इसे समझिए, बहुत तीव्र काल है। उसके बाद कह रहा है तीसरा पॉइंट, एक कोशिकीय जीव एक मानव शिशु में रूपांतरित हो जाता है, जिसके पास अपने परिवेश में समायोजित होने की असाधारण होती है। कह रहा है कि जब विकास करने लगता है तो वह एक कोशिकीय जीव होता है, और एक कोशिकीय जीव जो होता है वो मानव शिशु में परिवर्तित हो जाता है और वह परिवेश में समायोजित करने का क्षमता उसके अंदर आ जाता है। सेकेंड पॉइंट है शैशव अवस्था, जो कि इसका जो काल होता है वो होता है 0 से 2 वर्ष, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक का इसका अवधि होता है, जिसे हम शैशव अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो उनका भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसी समय से उसके भाषा का विकास शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसका भाषा विकास शुरू हो जाता है और वो भाषा का आकलन करने लगता है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं अपने घरों में बच्चों को करेंगे चिंटू, तो वो सुनने का प्रयास करेगा कि कोई हमें बुला तो नहीं रहा है। तो वो भाषा का विकास का वो प्रथम स्टेज होता है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है सामाजिक संवेगात्मक विकास का प्रारंभ। बच्चे शैशवावस्था में वो समझने लगते हैं कि हमारे आसपास में या हमारे घर में मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, वो समझने लगते हैं 0 से 2 वर्ष की आयु में, भले वो बोल ना सके। तीसरा जो पॉइंट है हमारा समन्वय की क्षमता तथा चेतना का विकास। समन्वय की क्षमता यानी कि वो किसी भी चीज़ से समन्वय करना सीख जाता है शिशु 0 से 2 वर्ष में। और उसके बाद कह रहा है चेतना का विकास। उसके अंदर यह अनुभूति होने लगती है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। यहाँ पे जो हमारा है वो तीसरा पॉइंट है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो पहले इसको हम ये समझे प्रारंभिक बाल्यावस्था है, तो इसको हम सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरा जो होता है हमारा
दूसरा जो होता है उत्तर बाल्यावस्था। तो दूसरा उत्तर बाल्यावस्था बताया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग समझते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है वो 2 से 7 वर्ष तक के आयु के बच्चों में होता है। इसकी जो अवधि है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो अवधि है वो 2 से 7 वर्ष तक के आयु के बच्चे में होते हैं। इसमें जो होता है बच्चे का विकास वह है शरीर लंबा व दुबला हो जाता है, यानी कि इसमें बच्चे का विकास जो होता है वो फिजिकल रूप से होता है। बाल्यावस्था में बच्चे का विकास फिजिकली होता है, जिसमें कि शरीर लंबा हो गया, पतला हो जाना या दुबला हो जाना, ये सब दर्शाता है। अब यहाँ पे जो होता है दूसरा पॉइंट है वो है गतिक कौशल विकसित होते हैं। गतिक कौशल यानी कि बच्चे जो होते हैं बाल्यावस्था में, यानी कि 2 साल से 7 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चे पहली बात तो वो पेन पेंसिल हाथ वो हिलाना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपना गर्दन पे पहले नियंत्रण करते, नहीं, पहले हाथ चलाएंगे फिर पैर को कोशिश। तो बच्चों हम लोग समझ रहे थे गति कौशल विकसित होते हैं किसमें भाई? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो उम्र है वो है 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों का। तो गति कौशल में बच्चे जो होते हैं उनका जो विकास होता है वो छोटे छोटे वस्तुओं को उठाने का प्रयास करते हैं, पेन पेंसिल, या वो अपने हाथ को उठाकर किसी चीज़ का इशारा करेंगे, किसी चीज़ को बताने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चे जो इस स्टेज में होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को बोल नहीं पाते। तो आइए अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट जो है, बच्चे जो होते हैं आत्मनियंत्रण एवं आत्म योग्य हो जाते हैं, यानी कि 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं वो अपने आप पे नियंत्रण करना सीखते हैं। और दूसरा जो है आत्मयोग, यानी कि वो अपने भाषा को प्रस्तुत कर सकते हैं या अपना जो एक्सप्रेशन होता है उसे वो सब किसी के सामने प्रस्तुत करने योग्य होते हैं। विचार एवं भाषा तीव्र गति से विकसित होते हैं, यानी इस स्टेज में जो होता है वो विचार और भाषा, यानी कि बच्चे का जो भाषा का जो विकास होता है वो क्या होता है, तीव्र गति से होता है। अगला जो पॉइंट है नैतिक विकास प्रारंभ होते हैं। इस अवस्था में नैतिक विकास जो है वो क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। नैतिक विकास प्रारंभ होता है। नैतिक विकास यानी कि वो जीवन के विभिन्न मूल्यों को समझने लगते हैं, अपने से बड़े छोटों को आदर करना सीखते हैं। अब अगला पॉइंट जो है सबसे अधिक गहन व जटिल समाजीकरण की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, सामाजिकरण, यानी कि वो समाज से धीरे धीरे बच्चा जो होता है वह जुड़ने लगता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। बच्चे जो होते हैं 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं वह समवयस्क समूह, यानी कि अपने से जो बराबर एज के होते हैं उससे वो सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं, यानी कि दोस्ती कर लेते हैं अपने समवयस्क समूह में, अपने समान उम्र के बालकों के साथ। तो यहाँ पे बच्चों जो भी पॉइंट है मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग वीडियो को पॉज कर या स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग समझते हैं 4th पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट था हम लोग का कि बाल विकास की अवस्था में जो 4था पॉइंट है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। 4था पॉइंट जो है वह हमारा मध्य एवं उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 6 से 11 वर्ष तक चलता है। तो यहाँ पे आ रहा है उत्तर बाल्यावस्था, तो इसमें यह समझना कि प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि 2 से 7 या 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में होते हैं। और यहाँ पे जैसे ही प्रारंभिक बाल्यावस्था समाप्त होता है तो उत्तर बाल्यावस्था शुरू हो जाता है, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के बाद का जो काल होता है वो उत्तर बाल्यावस्था होता है। मध्य बाल्यावस्था में आपको बाद में समझाऊंगा कि क्या है वो। अब आइए देखते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट को। बच्चे जो होते हैं उत्तर बाल्यावस्था में बृहद संसार एवं उसकी संस्कृतियों के बारे में सीखते हैं, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो बृहद संसार, यानी कि जो यह संसार जो बहुत बड़ा है और इसमें जो विभिन्न प्रकार की सभ्यता है संस्कृति है उसे सीखते हैं। अब अगला जो पॉइंट है हमारा, बच्चे पढ़ना लिखना अंकगणित तथा शैक्षिक कौशलों में निपुणता प्राप्त करते हैं।
कह रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, कौशलों में निपुणता यानी कि अंकगणित, लिखना, पढ़ना। बच्चे जो होते हैं वो लिखना, पढ़ना और अंकगणित या विभिन्न कौशलों, खेलकूद में भी वो निपुण होने लगते हैं उत्तर बाल्यावस्था में। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है स्वयं की नैतिकता की तथा मित्रता की सक्षम में वृद्धि होती है। यानी कि इस काल के अवस्था के बच्चों में जो होता है नैतिकता जो होता है वो क्या होता है, मित्रता की सक्षम में वृद्धि होती है। यानी कि दोनों का साथ चलता है, बच्चे में भी नैतिकता बढ़ती है, उनके दोस्तों में भी बढ़ती है, तो दोनों एक दूसरों को देखकर, अपने मित्रों को देखकर वो सक्षम और अधिक हो जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा जो है अगला पॉइंट है, ये है चिंतन प्रक्रियाएं और अधिक तार्किक हो जाती है। यानी कि इस अवस्था में जो होता है चिंतन प्रक्रिया यानी कि सोचने की क्षमता वो क्या होता है, अधिक हो जाता है, बच्चे अधिक सोचने लगते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग 5वां नंबर पर है किशोरावस्था। किशोरावस्था को हम लोग इंग्लिश में एडोलेसेंस भी कहते हैं। इसका जो आयु सीमा है वो है 11 से 18 वर्ष तक। कहीं कहीं पे आप लोग किसी और भी पुस्तक में 12 से 18 वर्ष भी देखने को यह मिल जाता है। तो पहले तो यह समझने की ज़रूरत है कि किशोरावस्था में बच्चे में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था जो होता है वो स्टेनले हॉल के द्वारा बताया गया था कि किशोरावस्था जो है वो संघर्ष का काल कहा गया। यानी कि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, इसमें संवेग भी बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो आइए पॉइंट वाइज समझते हैं तो हम इसे विस्तृत रूप से समझ पाएंगे। पहला पॉइंट है तीव्र शारीरिक परिवर्तन, ऊंचाई तथा भार में तीव्र वृद्धि। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि प्रसव पूर्व बच्चे का विकास जो होता है वो क्या होता है, तीव्र होता है। लेकिन जब भी प्रश्न आएगा कि बच्चे का विकास जो होता है वो सबसे तीव्र किस में होता है, तो प्रसव पूर्व हम लोग ना लगा करके ऑप्शन में, वहाँ पे अगर ऑप्शन शैशवावस्था रहेगा तो शैशवावस्था लगाएंगे। अगर शैशवावस्था नहीं देता है, शैशवावस्था नहीं है ऑप्शन में, तो हमारा वो होगा किशोरावस्था। बच्चे का सबसे ज़्यादा विकास इसी अवस्था में होता है। अब आइए देखते हैं लैंगिक विशेषताओं का विकास, जैसे स्तनों का विकास, चेहरे पर बालों का आना, आवाज़ में परिवर्तन। कह रहा है लैंगिक विशेषताओं पे बच्चे जो होते हैं वो अपने विपरीत लिंग वाले बच्चों को देखकर वो चिंतन करते हैं कि भाई मेरा शरीर विकसित क्यों नहीं हो पा रहा है, या कोई बच्चे का शरीर बहुत लंबा हो रहा है, बहुत तीव्र गति से वो लंबे हो रहे हैं, तो वो ये अपने मन में सोचते हैं कि मेरा शरीर का विकास क्यों नहीं हो रहा है, उस बच्चे का विकास क्यों हो रहा है। स्तनों का विकास, चेहरे पर बालों का आना, यानी कि जो लड़के होते हैं 13 साल 14 साल के बाद दाढ़ी बाल आने लगते हैं, लड़कियों के नहीं आते हैं, तो उसमें भी ये लड़कियां सोचती है कि लड़कों को ऐसा क्यों होता है, लड़कियों को क्यों नहीं होता है। तो ये सारे प्रश्न उनके मनों में चलने लगता है। जैसा कि पहला ही लाइन में हम लोग समझे थे कि इसमें विकास जो होता है वो तीव्र होता है, और बच्चे जो होते हैं बहुत ही अंतर्द्वंद में रहते हैं और बहुत ही संघर्ष का काल होता है। आवाज़ में भी परिवर्तन होता है, लड़कियों का आवाज़ महीन होता है, लड़कों का आवाज़ फटने लगता है, उनका गला जो होता है वो ज़्यादा आवाज़ जो होता है विपरीत परिस्थिति जैसा विपरीत सुनाई देता है। और लड़कों के आवाज़ों में सौम्यता नहीं होती है, लड़कियों के आवाज़ों में सौम्यता होती है। तो आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, संवेगात्मक उतार चढ़ाव तथा संबंधित समस्याओं में वृद्धि। यही जो मैंने अभी आप लोग को बताया संवेगात्मक, यानी कि उनके विचारों में संवेग में क्या होता है, ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। वो सोचते हैं कि बच्चे ऐसा क्यों हो रहा। इसमें एक प्रकरण यह है कि बच्चे जो होते हैं किशोरावस्था के बच्चे वो वीर पूजा या नायक पूजा करते हैं। वीर पूजा जो होती है यानी कि किसी भी हीरो को देखकर उसके जैसा एक्टिंग करना। जैसे हाल फिलहाल की घटना है कि हमारे बीच तो सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, लेकिन वो उनके हेयर स्टाइल को अपनाना, उनके जैसा एक्टिंग करने का प्रयास करना, तो वो उनके लिए नायक पूजा हुआ।
या तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता का ही अनुसरण करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों जो होते हैं वे अपने जीवन में समझते हैं कि हमारे माता पिता ही हमारे ज़िंदगी के लिए सुपर हीरो हैं, तो वह अपने माता पिता को ही नायक समझते हैं और अपने माता पिता के जैसे ही वो बर्ताव करते हैं। अगला जो पॉइंट है, पहचान तथा स्वावलंबन की चाह, यानी कि इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं कि मैं एक अलग दिखूं, यूनिक दिखूं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। अगला जो पॉइंट है, अधिकतर समय परिवार से अलग रहना। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो अलग रहते हैं परिवार से, वो परिवार के साथ रहना नहीं चाहेंगे। गार्जियन कहेंगे बेटा मेरे साथ मेला घूमने के लिए जाना है, तो बच्चे कहेंगे नहीं मम्मा मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनके ये प्रवृत्ति है, ये लक्षण है। अब आइए देखते हैं, विचारों का अधिक रूप से अमूर्त, आदर्शवादी तथा तार्किक होना। यानी अमूर्त, यहाँ पे यह जो टर्म है अमूर्त, यानी कि विचार में उनका क्या होता है, एक अलग पहचान दिखने लगता है, जिसे अमूर्त यानी कि जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हो। विचारों का अधिक रूप से अमूर्त, आदर्शवादी तथा तार्किक होना, यानी कि इसमें बच्चे जो होते हैं वो कल्पनाशील दुनिया में अधिक रहते हैं, हमेशा कल्पना करेंगे कि मैं ऐसा होता तो ठीक होता, हम उसके जैसा दिखते तो अच्छा होता। तो बच्चों यह जो क्लास है यहाँ पे समाप्त होता है। अगला जो क्लास है इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोग के समक्ष लेकर आऊँगा, जिसमें कि इससे जो प्रश्न आएंगे, जो आपके जो डॉट्स होंगे वो क्लियर होंगे। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कहीं पे कोई परेशानी हो, ना समझ में आ रहा हो, तो कमेंट कर बताएं, उसे आप लोगों को सॉल्व किया जाएगा अगले वीडियो में। तो जय हिंद, धन्यवाद।